हेलो गाइज, कैसे हो सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, मौज मस्ती कर रहे होंगे। तो आज हम जो क्लास अपनी 10th का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रखा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसकी एक्सरसाइज 3.3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। 3.2 एक्सरसाइज तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आओ स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.3, जिसका टॉपिक है अपने पास एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन, इसमें एक वर्ड है भाई एलिमिनेट। ठीक है, कौन सा वर्ड है? एलिमिनेट। एलिमिनेट का मतलब होता है हटा देना, कैंसिल कर देना। तो कहने का मतलब है अपने पास किसी भी एक वेरिएबल को ना पहले कैंसिल करना है भाई। क्या करना है? कैंसिल करना है। अब कैंसिल करना है, किस तरह कैंसिल करना वो देखो। मान लो अपने पास x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, x माइनस वाई इक्वल टू 2 है। ठीक है, ये दो इक्वेशन को सोल्व करना बाय एलिमिनेशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने पढ़ लिया था, क्या था? एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करना। एलिमिनेशन का मतलब है किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना। एलिमिनेट करने के लिए भाई सबसे पहले देखना है कि वेरिएबल को सेम बनाना है। किसी एक वेरिएबल को, यहां पर तो दोनों ही सेम है, x है x है, y है y। ठीक है, उसके आगे कोफिशिएंट है ना, वो भी सेम होने चाहिए, यहां पर भी सेम है। फिर देखना उनके साइन सेम है या अपोजिट है। ठीक है, अगर अपोजिट साइन हो तो उनको डायरेक्ट कैंसिल कर देना है। ऐड कर दो इनको, y से y हो जाएगा कैंसिल, x और x हो जाएगा 2x, और 4 और 6 2 हो जाएगा 6। 2 से कैंसिल कर दो, x आ जाएगा 3। x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, 3 प्लस वाई इक्वल टू 4, और y की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। ये लो भाई, अपने पास दोनों वेरिएबल की वैल्यू इस तरह निकालनी है आपको। और अगर अपोजिट साइन नहीं है तो आप उनके साइन को माइनस कर दो, और माइनस करने पर साइन चेंज हो जाएंगे, चेंज होने पर फिर कैंसिल कर दो। क्लियर? तो ये है भाई अपने पास एलिमिनेशन मेथड। आओ स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.3। देखो भाई 3.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। देखो भाई फर्स्ट पार्ट क्या है, ये बोल रखा है सोल्व बाय द एलिमिनेशन मेथड। फर्स्ट है अपने पास x प्लस वाई इक्वल टू 5 फर्स्ट इक्वेशन, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 सेकंड इक्वेशन। एक बात बताओ, मैंने ये बताया था जब इनको सोल्व करना है तो पहले हमें वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम बनाना है। तो या तो यहाँ पर x का 1 है तो यहाँ पर 2 है, तो इन दोनों को सेम बनाना है। सेम बनाने के लिए देखो यहाँ पर 1 है x के आगे और यहाँ पर 2 है, तो याद रखना इसको किससे मल्टीप्लाई करा देंगे सर? 2 से। 1 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 2 हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा। या ये याद रखना इसके आगे जो नंबर है ना उससे इस पूरी को मल्टीप्लाई, इसके आगे जो नंबर है इससे इस पूरी ऊपर वाली को मल्टीप्लाई, उल्टी मल्टीप्लाई करवा देनी है भाई। इससे तो इस 1 से तो इस पूरी को, इसके आगे 2 था तो इस 2 से इसको करवा दे मल्टीप्लाई, करवा दो। 2 की 1 के साथ हो जाएगा 2x, 2 की y के साथ 2y, 2 की 5 के साथ 10, इक्वेशन नंबर 3। हाँ सर, 1 की इसके साथ करवाएंगे तो ये तो सेम ही रहेगा, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक है, आप देखो सेम हो गए या नहीं हो गए? हो गए सर। और सेम होने के बाद तो वही बात है, साइन अगर सेम है तो माइनस, अगर सेम नहीं है तो आप पहले से अपोजिट है तो प्लस। अब देखो सेम नहीं, सेम है तो माइनस कर दो, माइनस, ये बन जाएगा प्लस और ये बन जाएगा माइनस। अब इससे ये कैंसिल, 2 और 3 सर 5y, 10 माइनस 4 6, 5 को इस साइड ले जाओ, y इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड में, ये लो भाई y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, तो लिख दो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या सर हम इसको फर्स्ट और फर्स्ट में ही पुट कर सकते हैं? याद रखना भाई फर्स्ट में कोई जरूरी नहीं है, अपने पास इक्वेशन है 4, इन चारों में से किसी में भी पुट कर दोगे आंसर सेम आएगा। तो y की वैल्यू को यहां पुट करते हैं भाई। क्या थी अपनी फर्स्ट इक्वेशन? x प्लस वाई, y की जगह पर क्या लिख दे सर? 6/5 इक्वल टू 5, प्लस है इस साइड आके सर माइनस, तो 5 माइनस 6/5, x इक्वल टू 5 एलसीएम भाई, 5 की 5 के साथ मल्टीप्लाई 25 माइनस 6, 25 माइनस 6 19 अपन में 5। ये लो भाई
एक्स और वाई दोनों की वैल्यू आ गई भाई की इक्वेशन हो गई सोल्व। क्लियर। बात करते हैं भाई सेकंड पार्ट की। आ जाओ सेकंड पार्ट में अपने पास क्या है, देखो भाई सेकंड पार्ट अपने पास 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 इक्वेशन नंबर 1। सेकंड 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो भाई इनको सोल्व करने के लिए फिर सेम बनाना है, हाँ सर सेम बनाना है। इसके आगे क्या है सर 2 है, तो इस पूरी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। 2 को 3 के साथ 6x, 2 की 4 के साथ 8y और 2 की 10 के साथ 20। इसके आगे क्या है सर 3 है, तो इस पूरी को 3 से बताया था ना, इनके आगे जो है उनके अपोजिट मल्टीप्लाई करेंगे। इसके आगे 2 था तो इसको पूरी को 2 से कर दिया, इसके आगे 3 है तो इसको पूरी को 3 से कर दो। ये हो जाएगा 6x, 3 की 2 के साथ 6x, 3 की 2 के साथ 12y, सॉरी 6y और 3 की 2 के साथ 6। इक्वेशन ये हो गई 3 और ये हो गई 4। सोल्व कर दो भाई। साइन सेम है तो सर इनके साइन बदल दे, हाँ इनके साइन बदल दो। प्लस है इसका बना दो माइनस, माइनस है इसका बना दो प्लस, प्लस है इसका बना दो माइनस। इससे ये कैंसिल। 8 और 6 हो गया सर 14y, 20 माइनस 6 14, 14 मल्टीप्लाई में इस साइड आ गया डिवाइड में, तो 14 बाई 14 कैंसिल कर दो, क्या आ गया सर 1 आ गया। इस 1 y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, मान लो सेकंड में पुट कर देते हैं, लिख दो भाई पुट इन इक्वेशन सेकंड, करो भाई सेकंड में पुट। 2x माइनस y की जगह पर लिख दो 1 इक्वल में है 2, 2x 2 और 1 की मल्टीप्लाई हो गई 2 इक्वल टू 2, माइनस इस साइड आके प्लस, तो ये हो गया 2 प्लस 2, 2x 2 और 2 हो गया 4, मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड में 4 बाई 2, ये आ जाएगा बाई 2। ये लो भाई अपने पास इक्वेशन हो गई सोल्व। क्लियर। बात करते हैं भाई नेक्स्ट थर्ड पार्ट की। टेंशन नहीं किसी भी बात की भाई, एक एक चीज समझा देंगे भाई। देखो क्या है अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट क्या है, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। ठीक है भाई। देखो भाई इस 4 को इस साइड ले जाओ तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर 1। इसे 2y को इस साइड ले आओ, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7 इक्वेशन नंबर 2। अब एक बात बताओ यार, ये तो सिंपल भी पता चल रहा है, यहाँ 9 है यहाँ 3 है, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करा दे 9 बन जाए। देखो बताया तो ये भी था मैंने, इसके आगे जो है ना उसको इस पूरी से मल्टीप्लाई, इसके आगे जो है ना वो पूरी से मल्टीप्लाई, तब भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बस थोड़ी कैलकुलेशन लंबी होगी। अगर आपको पता ही चल रहा है तो आप सीधी भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। कैसे, यहाँ 9 है, हमें 3 के x के आगे 9 बढ़ाना है, तो यहाँ पर क्या x के आगे सर 3 है, 3 को किससे मल्टीप्लाई करवा दे 9 हो जाए सर, 3 से 3 3 9 होता, करवा दो फिर पूरी को 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ लिखोगे मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, जो करवाओ 3 से मल्टीप्लाई 9x, 3 की 5 के साथ 15y इक्वल टू 3 की 4 के साथ 12 इक्वेशन नंबर 3। ये सेकंड रही, इसके नीचे लिख दो भाई और कर दो सोल्व। बताया था अब साइन, देखो ये दोनों सेम हो गए, साइन साइन भी सेम है, साइन सेम तो साइन बदल दोगे, बदल दो, माइनस प्लस माइनस, इससे ये कैंसिल, माइनस 15 प्लस का 2 माइनस का 13y, 12 माइनस 7 5, ये मल्टीप्लाई में इस साइड आके सर डिवाइड में, तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5/13। इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में कर दो पुट, आपकी वैल्यू आ जाएगी x की, कर दो इसमें पुट 3, पुट या लिख देते हैं भाई पुट इन इक्वेशन 1, करो पुट, तो 3x y की जगह लिख दो
5 इंटू वाई की जगह -5/13 इक्वल में क्या है 4। 3x माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस 5 और 5 की मल्टीप्लाई 25 अपॉन 13 इक्वल टू 4 प्लस इस साइड आके माइनस तो 4 माइनस 25/13। अब एक बात बताओ 13 आ गया एलसीएम जी सर 13 की 4 के साथ मल्टीप्लाई 52 माइनस में 25 कितना बच गया भाई ये बच गया सर 27 अपॉन में 30 3 मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड में लिख दो तो भाई x इक्वल टू 27/13 ये मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड में लिख दो डिवाइड में 3 9 जा 27 x की वैल्यू क्या आ गई 9/13 ये लो भाई x की वैल्यू। दो इक्वेशन अपनी सोल्व क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट कंप्लीट। बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। यार फोर्थ पार्ट भी ऐसा ही है भाई बड़ा इजी देखो एक बार क्या आएगा उसका आंसर आ जाओ भाई फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट अपने पास क्या x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1 ठीक है। एक इक्वेशन है अपने पास x माइनस y/3 इक्वल टू 3 ये लो भाई। एक बार यहां पर एलसीएम बता दो भाई क्या जाएगा सर 6 3 की x के साथ मल्टीप्लाई 3x 2 की 2 के साथ सर 4y इक्वल टू -1 6 डिवाइड में इस साइड आके मल्टीप्लाई में कर दो तो मल्टीप्लाई ये लो भाई 6 की 1 के साथ सर 6 माइनस लगा हुआ है तो माइनस इक्वेशन नंबर 1। ऐसे यहां पर भाई इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम कितना इसके अपन में तो 1 है 3 एलसीएम 3 के x के साथ सर 3x माइनस में y इक्वल टू 3 डिवाइड में इस साइड आके मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 इंटू 3x माइनस y इक्वल टू 9 इक्वेशन नंबर 2 लिख दो भाई यहाँ ये लो भाई 3x माइनस y इक्वल टू 9। एक बात बताओ ये दोनों तो पहले ही से सेम है साइन भी सेम है बदल दे साइन बदल दो सर लो तो भाई माइनस प्लस और माइनस इससे ये कैंसिल 4y और इसके आगे 1 तो 4 और 1 हो गया 5y -6 और -9 माइनस का 15 मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड में -15 अपॉन 5 ये आ गया 5 3 जा 15 तो y की वैल्यू कितनी भाई -3। किसी भी इक्वेशन में कर दो पुट मान लो सेकंड में पुट करते हैं पुट इन इक्वेशन सेकंड कर दो भाई y की वैल्यू यहाँ पुट तो ये लिखा 3x लिख दिया माइनस का साइन लगा दिया y की जगह पर -3 और इक्वल टू 9 माइनस और माइनस सर प्लस इक्वल टू 9 प्लस इस साइड आके माइनस तो 9 माइनस 3x इक्वल टू 9 माइनस 3 6 ये मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड में 3 2 जा 6 ये लो भाई x की वैल्यू आपकी इक्वेशन हो गई भाई सोल्व। अब इसमें कोई भी डाउट है इस पार्ट में तो बता देना भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना भाई अगर वीडियो आपको अच्छी लगे या कोई भी डाउट हो तो भाई आज के लिए इतना ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके जितने भी पार्ट थे कंप्लीट हो गए बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे भाई तो तब तक आप मौज करते रहे मस्ती करते रहे उड़ते चले आगे बढ़ते चले। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।